हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सीजी अपन सिलेक्शन में। चले शुरू करते हैं ना। हरिराम पटेल का वस्तुनिष्ठ सॉल्व है। जितना ज़्यादा हो सके आप इसको सॉल्व करिए और हो सके तो आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। याद करने का सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फसलों के उत्पादन की स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। उत्पादन निम्नलिखित में खरीफ फसल, खरीफ और रबी फसल और जायद की फसल होती है, ठीक है। खरीफ फसल देख लेते हैं, ठीक है। खरीफ फसल कौन सी है? इसमें से चावल, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा। और चावल में यहीं आ गया धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और मक्का, ठीक है। खरीफ की फसल के अंतर्गत खाद्यान्न में भी ना, खरीफ में ही भी खाद्यान्न, खरीफ में तीन है खरीफ खाद्यान्न फसल, दलहन और तिलहन। खाद्यान्न में धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और मक्का, ठीक है। दलहन फसल में खरीफ में आते हैं मूंग, उड़द, अरहर, ठीक है। तिलहन फसल में आता है सोयाबीन, तिल, मूंगफली, राम तिल, ठीक है। सोयाबीन, तिल, राम तिल और मूंगफली। वाणिज्यिक फसल में आता है कपास, जूट और गन्ना, ठीक है। ये हो गया खरीफ की फसल। वहीं देख लेते हैं रबी की फसल। खाद्यान्न फसल में गेहूं और जौ आता है, ठीक है। रबी की फसल में गेहूं, जौ खाद्यान्न के रूप में, और दलहन के रूप में आता है चना, मटर और सरसों, तिवड़ा, सॉरी, चना, मटर और तिवड़ा। तिलहन में आता है सरसों, अलसी और सूरजमुखी, ठीक है। जायद की फसलें अलग है, ठीक है। यहाँ तरबूज, खरबूज और ककड़ी यह गर्मी में ली जाती है, ठीक है। इनमें से कौन से छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है? बोल रहा है ना। नहीं है तो कोदो, कुटकी, जौ नहीं है वैसे एक्चुअल में, और काबुली चना भी नहीं है, दोनों नहीं है। अभी देखेंगे ना ये जौ क्या किस में आता है? रबी की फसल में, ठीक। लेकिन आंसर क्या लिया? काबुली चना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत में पैदा की जाने वाली निम्नलिखित रबी काल की फसल कौन सा है? तो रबी काल की फसल देख चुके हैं, कौन सा है? चना है। रबी में चना में लिया जाता है, ठीक है। चना रबी में, बाकी चावल, कपास, सोयाबीन ये सब खरीफ की फसल है। तरबूज, खरबूज किस श्रेणी की फसल है? तो जायद की फसल है। तरबूज और खरबूज किस श्रेणी की? जायद की फसल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में दलहन उत्पादन में निम्नलिखित में से किस फसल का दूसरा स्थान है? दलहन में सबसे ज्यादा चना का है, और दूसरा स्थान पर कौन सा है? उड़द है, ठीक है। उड़द है। देख लेते हैं, इसका क्रम भी देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर ना छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन का क्रम: चना सबसे ज्यादा है, फिर तिवड़ा है, लाखड़ी, फिर उड़द, फिर तुअर, फिर कुल्थी, फिर मूंग मोट। चना है, फिर लाखड़ी है क्षेत्रफल में, फिर उसके बाद और उत्पादन में भी है चना, लाखड़ी, फिर उसके बाद उड़द, और हो गया लाखड़ी, उड़द, फिर तुअर, फिर कुल्थी। लाखड़ी को ही तिवरा बोलते हैं ना। तुअर अलग है, तिवरा अलग है। चना, लाखड़ी, तिवरा, उड़द, तुअर, कुल्थी, मूंग मोट, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पैदावार दाल, दाल में कौन सा है? चना है, 322, ठीक है। देख लेते हैं। 322 क्या है? चना का उत्पादन नहीं, क्षेत्रफल है, लेकिन वो हेक्टेयर में, और उत्पादन में 260.33 हजार टन, ठीक है, मेट्रिक टन। वर्ष 2015-16 में किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक था? अभी भी चना का ही है, ठीक है। उस समय भी चना का था, इस समय भी 260 कितना है? अभी 2023-24 में छत्तीसगढ़ में चना का उत्पादन 260.33 हजार मेट्रिक टन रहा है, जबकि दलहनी फसलों में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल की मौसम किस अवधि तक रहती है? तो कब से कब तक रहती है? यह मार्च से जून, गर्मी में रहती है, मार्च से जून। खरीफ और रबी फसलों के बीच के अल्प मौसम का जायद बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसल कौन सी है? तो तिलहन फसल कौन सी है? तिलहन, प्रमुख तिलहन ना, प्रमुख तिलहन मूंगफली अभी भी इसी को लेता है। देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रमुख फसल धान है, प्रमुख दलहन फसल चना है, प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है? मूंगफली। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ना, अभी नया वही है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है? सोयाबीन किस देश की फसल है? तो यह चीन की फसल है। सोयाबीन किस देश की फसल है? चीन की, ठीक है। छत्तीसगढ़ में के कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है? तो सोयाबीन के सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दुर्ग और कवर्धा, आसपास दोनों, ठीक है। सोयाबीन दुर्ग और कवर्धा हो गए। और मड़िया का उत्पादन की सबसे अधिक किस जिले में होता है? मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक कोंडागांव जिले में होता है, ठीक है। मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो यह कोंडागांव जिले में। छत्तीसगढ़ का मुख्य प्रमुख फसल कौन सा है? तो मुख्य प्रमुख फसल कौन सी है? तो धान है, जान रहे हैं सभी। खाद्यान्न में भी प्रमुख फसल कितना बार? धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? धान के बाद सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? तो अभी जो 23-24 के अनुसार मक्का का है, ठीक है। 23-24 के अनुसार मक्का, उस समय चना था, अभी मक्का है। फसलों का उत्पादन क्रम 1000 मेट्रिक टन में धान, मक्का, चना, फिर गेहूं है, ठीक है। सबसे मेट्रिक टन में है उत्पादन है ना। तो धान है 13,238 हो गया, 1000 मेट्रिक टन है। 13,238 है, 13,238। मक्का है 430, चना है 260, गेहूं है 203। इस चीज को याद कर लीजिए, ये चारों को याद कर लीजिए। यही है सबसे ज्यादा है धान 13,200,
38, मक्का है 430 और चना है 260 और गेहूं है 203। इस तरह से याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। फिर एक बार और बचा देते हैं धान। ठीक है, धान कितने हैं 13, 238। चना, सॉरी चना नहीं, मक्का है। मक्का है कितना है 430। फिर 430 है मक्का। मक्का के बाद है चना कितना है बोलेंगे तो 260 और गेहूं है, उसके बाद गेहूं है 203। ठीक है, 203। एक पॉइंट को बाद में याद कर लेना, अब याद कर लो। तो धान है 13, 238 में 0.5 है और मक्का है 430.90 और चना है उसके बाद 260.33। गेहूं है 203.83। ठीक है। छत्तीसगढ़ खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? अभी देखे हैं मक्का है। ठीक है, मक्का कितने हैं अभी 2013-14 में? धान, मक्का, फिर गेहूं, फिर कोदो कुटकी। धान, मक्का, चना, फिर गेहूं, फिर कोदो कुटकी। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से लिया गया है। के अनुसार छत्तीसगढ़ खाद्यान्न की दूसरी प्रमुख फसल है धान। धान के बाद मक्का, फिर उसके बाद चना, फिर गेहूं, फिर कोदो कुटकी। खाद्यान्न बोर्ड है उसके अनुसार लेना है ना, खाद्यान्न में खाते हैं जिसको। ठीक है, धान, मक्का, गेहूं और कोदो कुटकी। चना है वैसे तीसरे में। लाखड़ी एक प्रकार की क्या है? दाल है। ठीक है, लाखड़ी या तिवड़ा एक प्रकार की लाखड़ी दाल का एक प्रकार है जिसे तिवरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हो गए, धान छत्तीसगढ़ की क्या है? प्रमुख फसल है। ठीक है, और कोदो कुटकी का उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है, यह भी होता है। ठीक है, दोनों सही है। गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में होता है, यह गलत है। ठीक है, तो धान की प्रमुख फसल है। ठीक है, और कोदो कुटकी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में होता है और गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी नहीं दोनों जगह होता है। ठीक है, वर्ष 2000 वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन कितना था? उसको याद नहीं करना। 23-24 में गन्ने कुल उत्पादन 69-33 हजार मीट्रिक टन है। 69.33। ठीक है, 69.33 हजार मीट्रिक टन है किसका? गन्ने का उत्पादन। अभी का याद करना है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, तभी यही आर्थिक सर्वेक्षण है। तो 23-24 के अनुसार कितना है? 69 याद लिख दिए, 69 हजार मीट्रिक टन, 69.33 हजार मीट्रिक टन है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को वर्ष 2016-17 में धान खरीदी में सबसे कम बोनस मिलेगा? उस समय की बात है। ठीक है, उस समय दंतेवाड़ा को मिला था जहां उत्पादन कम हो गया। छत्तीसगढ़ के किस जिले में धान का सर्वाधिक खरीदी 2018-19 में हुआ था? उस समय जांजगीर चांपा में हुआ था, अभी महासमुंद में हुआ है। ठीक है, अभी लेटेस्ट आंकड़ा 2023-24 में अनुसार महासमुंद है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वर्ष 2022-23 सॉरी 12-13 में छत्तीसगढ़ सोयाबीन का कुल उत्पादन अभी वर्तमान में याद करना है। सोयाबीन का कुल उत्पादन है 24-76 हजार मीट्रिक टन। 24 कितना है? 24। गन्ने का 69 और सोयाबीन का कितना है? सोयाबीन का कुल उत्पादन है 23-24 में कितने? 27 या सॉरी 24-76 हजार मीट्रिक टन। तो कुल उत्पादन कितना है? 24.76 हजार मीट्रिक टन रहा है। ठीक है, सोयाबीन का। और गन्ने का 69.33 हजार मीट्रिक टन और सोयाबीन को बोलेंगे 24.76 मीट्रिक टन, हजार मीट्रिक टन। धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक वर्ष किस वर्ष रहा है? तो 2012-13 में। प्रदेश वर्ष 2022-23 में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन इतना है। ठीक है, सर्वाधिक कब रहा है? 23-24 में ना। कब है? कितना है? 3197 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, 3197 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। वर्ष 2023-24 में धान का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन ना, धान का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 23-24 में कितना था? 3197, 3197। 31 कुंटल, लगभग 32 कुंटल। ठीक है, उतने सरकार, ठीक है, 21 कुंटल ले रही थी। ठीक है, अभी भी उतनी ले रही है। ठीक है, 3197 किलोग्राम पर हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ में एक कुंटल। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में तिलहन का उत्पादन क्या है? तो उस समय की बात नहीं, अभी 23-24 में कुल तिलहन उत्पादन 103.05 हजार मीट्रिक टन है। तिलहन उत्पादन 103.05 हजार मीट्रिक टन में। ठीक है, 103.05 हजार मीट्रिक टन किसका उत्पादन है? तो बोलेंगे तिलहन का। तिलहन का उत्पादन 36-23 में कुल उत्पादन कितना है? 103.05 हजार मीट्रिक टन किसका है? तिलहन का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भारत में 2013 की तुलना में 14-15 में किस फसल का उत्पादन बढ़ा है? उस समय की बात है, ज्वार बाजरा का बढ़ा होगा। अभी लेटेस्ट में देखना है उसको। ठीक है, वर्ष 12-13 में गेहूं के उत्पादन की मात्रा कितनी थी? अभी देखना है। 22-23 में गेहूं की मात्रा 203 देख चुके थे, 203.83 हजार मीट्रिक टन है गेहूं का। ठीक है, चने का बोलेंगे तो कितना है बोल देंगे तो
मक्का का 430 और चने का 260.33। ठीक है। वर्ष गेहूं का उत्पादन 203.83 हजार मीट्रिक टन है। छत्तीसगढ़ में कौन सी सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है। रबी फसल चावल यही सुमेलित नहीं है। खरीफ फसल है तो खरीफ फसल मक्का है, जायद, तरबूज। नकदी फसल कपास, चावल खरीफ की फसल ठीक है अंतर्गत शामिल है। ठीक है। आगे चलते हैं फिर। बलरामपुर जिले को सुगंधित चावल, बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल है। तो बलरामपुर में कौन सा चावल है। ठीक है। जगोरा जीरा फूल। ठीक है। बलरामपुर जिले में चगोरा जीरा फूल। ठीक है। बलरामपुर जिले का क्या है, चगोरा जीरा फूल। चगोरा जीरापुर बलराम जीरे का सुगंधित चावल है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में फसल के प्रकार, फसल का नाम। खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आ जाता है मक्का आ जाएगा। ठीक है। दलहन फसल के अंतर्गत उड़द आ जाएगा। तिलहन फसल के अंतर्गत अलसी आ जाएगा। नकदी फसल के अंतर्गत गन्ना आ जाएगा, मिला देना। ठीक है, वही है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में धान की किस किस्म के जीआई टैग प्राप्त किया गया है। तो नगरी दु ए और सी, नगरी दुबराज और जीरा फूल। ठीक है। नगरी दुबराज और जीरा फूल दोनों को मिला है। ठीक है। और बलरामपुर चगोरा जीरा फूल। ठीक है। इधर देखिए क्या वर्ष सोयाबीन का कुल उत्पादन देख चुके हैं। अभी देखना 22-23 में सोयाबीन 24-76 हजार सब चीज हो गया। ठीक है। चलो ये हो गया ना यूनिट। अब आगे चलते हैं, बागवानी फसल चलते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। तो किसी ने फल विकास योजना को शामिल नहीं किया है। हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, नर्सरी व्यवस्था को उन्नयन करना है। ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के किसे शामिल नहीं किया गया। तो फल विकास योजना को नहीं, हाईटेक नर्सरी, लघु और नर्सरी व्यवस्था का उन्नयन करने हैं। ठीक है। सब है लेकिन फल का नहीं है। एकीकृत बागवानी मिशन देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्देश्य क्या है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्यानिकी के सर्वांगीण विकास हेतु फल, पुष्प, सब्जी, जड़ें, कंद वाली, माने फल भी होगा, पुष्प भी होगा, सब्जी भी होगा, जड़ें होगा, कंद वाली फसलों, मसाले, सुगंधित पौधे, काजू, आम आदि तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना हेतु, सभी को बढ़ावा देना है। मुख्य घटक है रोपण, अधोसंरचना एवं विकास, हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, अपग्रेडिंग नर्सरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्जी और मसाला बीजों का उत्पादन करना है इसके अंतर रोपण अधोसंरचना। दूसरा है फलोद्यान विकास करना है। तीसरा सब्जी क्षेत्र में विस्तार करना है, फलों का उद्यान में विकास करना। सब्जी क्षेत्र में पुष्प विकास योजना करना है। मसाला, औषधि और सुगंधित फसल, मसाला, औषधि और सुगंधित फसल, काजू क्षेत्र का विस्तार करना है। सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास करना है। 7 इसके मुख्य घटक है। ठीक है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना, एकीकृत यानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन में फल नहीं है। ठीक है। उसके उद्देश्य में एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्यानिकी के सर्वांगीण विकास, फल, पुष्प, सब्जी, जड़ें, मकंद वाली फसलें, मसाले, सुगंधित पौधे, काजू, आम आदि जैविक खेती को बढ़ावा देना है। साथ ही मुख्य घटक में रोपण संरचना विकास के अंतर्गत हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, अपग्रेडिंग नर्सरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्जी और मसालों बीजों का उत्पादन है। दूसरा में फलोद्यान का विकास है। फल के बाद क्या कर लेंगे, सब्जी का, फिर पुष्प का, फलोद्यान विकास, सब्जी क्षेत्र विस्तार, फिर पुष्प विकास योजना, मसाला, औषधि एवं सुगंधित फसल है, काजू क्षेत्र विस्तार है, फिर उसके बाद सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास है। इस तरह से जैसे फल, फिर सब्जी, पुष्प, मसाला, काजू, सामुदायिक जल संसाधन। ठीक, इस तरह से याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान 5 तारीख को 5 मई 2005 को राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में समन्वित विकास करना। बागवानी क्षेत्र में समन्वित विकास करने या छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में संचालित है। ठीक है। कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया था राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। ठीक है। कौन से उद्यान के मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन 5 मई 2005 को चालू किया गया था और उसका उद्देश्य था बागवानी क्षेत्र में समन्वित विकास करने या छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में संचालित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंदर कितने जिले शामिल किए गए हैं। तो कितने, 19। ठीक है। 19 कितने जिले, 19 जिले। और 5 मई 2005 को चालू किया गया राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। उद्यानिकी क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान मिशन प्रारंभ किया गया, तभी देख चुके हैं। कौन से, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र और 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 2002 से 2007 के बीच। तो उसी में 5 मई 2005 को किया गया। उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है। उद्यानिकी क्षेत्र में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लेना है। ठीक है। तो सब्जी क्या ही रहता है क्षेत्र में, उद्यानिकी क्षेत्र में फसलों का उत्पादन क्रम 2023-24 और रकबा क्रम। ठीक है। तो उत्पादन में सबसे ज्यादा है सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि फसल। क्रम से याद करिए, एक तो एग्जाम में आ ही जाता है। तो सब्जी है, सब्जी के बाद क्या कहते हैं सबसे ज्यादा, फल, फिर मसाला, फिर पुष्प, औषधि फसल। उत्पादन ऐसी है ना, सब्जी,
फल, मसाला, पुष्प और उसके बाद औषधि फसल। और उद्यानिकी फसलों का रकबा माने क्षेत्रफल में सब्जी, फल, मसाला, पुष्प और औषधि फसल, ये अभी सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, इस बार 23-24 में उद्यानिकी क्षेत्र में फसलों का उत्पादन क्रम और रकबा क्रम दोनों 2023-24 में सेम ही है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। सब्जी, फल, फल के बाद क्या, मसाला, फिर पुष्प, औषधि, फसल। सब्जी, फल, मसाला, सब्जी खाते हैं, फिर फल, मसाला, औषधि, पुष्प, फिर औषधि फसल। ठीक है, सब्जी ले लेना है पहले, फिर फल लेना है, फिर मसाला ले लेना है, फिर मसाला के बाद हो जाएगा आपका औषधि, मसाले के बाद हो जाएगा पुष्प, पुष्प के बाद औषधि। ठीक है, इस राज्य में किस जिले में चाय का संवर्धन किया जा रहा है? तो चाय का संवर्धन पहाड़ी क्षेत्र जसपुर में, वर्तमान में कवर्धा जिले में चाय की खेती प्रस्तावित है। कवर्धा जिले में भी प्रस्तावित है वर्तमान में, और जसपुर में तो चल ही रहा है। ठीक है, और प्रस्तावित कहाँ है? कवर्धा जिले में प्रस्तावित है। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी फेसिंग योजना, छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी फेसिंग योजना किस वर्ष लागू की गई थी? कम्युनिटी फेसिंग योजना 2016-17 में। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी फेसिंग योजना किस वर्ष? 2016। कम्युनिटी फेसिंग उद्यानिकी फसल के लिए, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी फेसिंग योजना 2016-17 से लागू की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, बागवानी में किसे शामिल नहीं किया? कपास को फल, पुष्प, सब्जी, तो पहले कौन सा है? सब्जी, फिर उसके बाद फल है, फिर फल के बाद क्या है? मसाला, मसाला पुष्प, फिर औषधि फसल, दोनों में है। ठीक है, उत्पादन में भी और रकबा में भी। ठीक है, और कपास नहीं आता इसके अंतर्गत। ठीक है, बागवानी फसलों के अंतर्गत सम्मिलित फसलें हैं सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि, सुगंधित औषधि में सुगंधित फसल में क्या क्या? अदरक, हल्दी, चाय, लहसुन, ये सब आता है ना। औषधि सुगंधित फसल के अंतर्गत अदरक, हल्दी, चाय और लहसुन का, और कपास एक वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, सभी जान रहे हैं। वर्ष 2012 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल, अभी वर्तमान में हमको याद रखना है, 2023-24 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 769 लाख हेक्टेयर। कितना है अभी 23-24 के अनुसार? 769, 7.6 नहीं, डाटा है, याद रखना पड़ेगा तभी याद होगा। ठीक है, 7.69 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, किसमें? छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितने हैं? 7.69 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, 7.6 लाख हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल है। किसका? उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 के लिए श्रेष्ठ एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो हो गया उद्यानिकी के लिए 2017 में श्रेष्ठ एग्रीकल्चर लीडरशिप, उद्यानिकी के लिए प्राप्त कब हुआ था? 2017 में। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कब प्राप्त हुआ है? 2017 में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार उद्यानिकी फसलों के अंदर किस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो क्षेत्रफल में हमेशा सब्जी ही रहता है। ठीक है, उस समय भी सब्जी ही रहा होगा। ठीक है, आर्थिक सन 23 के अनुसार सब्जी का सबसे ज्यादा है, फिर फल, फिर मसाला, फिर पुष्प और औषधि और सब संबंधित फसल। ठीक है, या सुगंधित फसल बोल सकते हैं, जिसमें क्या आता है? चाय, अदरक, हल्दी और मसाला, ये सब है। ठीक है, ये लहसुन। ठीक है, सब्जी का ज्यादा है, सबसे ज्यादा लगभग 47, 478, 209, 62, 13 और 63। ठीक है, इस तरह से 478, 209 सब्जी का 478 हेक्टेयर में है, और इसका 209 हजार हेक्टेयर में है, और इसका 62, और इसका 13 और इसका 6। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए, लगभग करोगे तब भी चल जाएगा। 478, 309, 209, 005, 62, 592, 13, 182 और 63, 68। ठीक है, उतना याद नहीं रखना है, अपना क्रम याद कर लो बस। सब्जी याद कर लिए हैं, सब्जी के बाद फल, फल के बाद मसाला, पुष्प, औषधि, वैसे याद करना है। 478 और 209 के बाद मसाला में कितने हैं? 62, फिर पुष्प 13, 6। आगे चलते हैं, पशुपालन। ठीक है, पशु संगणना 2007 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, पशुओं की संख्या का सही क्रम है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, पशु संगणना देखना है 2007, अभी हम लोग 2019 का हुआ लेटेस्ट, उसी को याद करेंगे, उसको छोड़ो। पशु संगणना 2019 में गौवंशियों का सबसे ज्यादा है 3675, फिर भैंस का है 3661, बकरे और बकरियों का 4005 है। ठीक है, और सुकर का है 527, और कुक्कट का है 187, और हो जाए कुल पशु धन है 198 करोड़। ठीक है, गौवंशी में गौवंशी है 3675 और 3661 भैंस है, बकरे और बकरियां मिला देंगे तो 40.05 लाख, तो बकरियां फिर ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद सुकर है 5.27 लाख,
और उसके बाद कुक्कट है 1.87 कुक्कट, ठीक है 1.87 करोड़, और कुल पशुधन है 1.59 करोड़। पशुओं का सही क्रम, ठीक है। तभी बकरे हैं, बकरे के बाद गाय है, गाय के बाद भैंस है, भैंस के बाद सूकर है, सूकर, और कुक्कट तो ये दोनों को नहीं देगा, इतने ही को देगा चारों को, और कुक्कट तो है ही सबसे 187, 1.87 1.5 कुल पशुधन है, ठीक है। कुक्कट अलग से आ जाता है इसलिए। छत्तीस पशु प्रजनन केंद्र और नगर से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? माना रायपुर पशु प्रजनन केंद्र नहीं है, अंजोरा दुर्ग है, प्रसनूर सकंडा बिलासपुर है, पकरिया पेंडा भी है, ठीक है। माना रायपुर को वहाँ पर पशु प्रजनन क्षेत्र नहीं है। छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र देखते हैं, पकरिया गोरेला पेंडा मरवाही में है, ठीक है। पकरिया गोरेला पेंडा मरवाही में पकरिया है, सरकंडा बिलासपुर में, उसके बगल में अंजोरा दुर्ग में नीचे में, और चंद्रपुरी रायपुर, रायपुर में कहाँ है? चंद्रपुरी, ठीक है। और पकरिया पेंडा हो गए, पकरिया गोरेला पेंडा मरवाही में पकरिया, ठीक है, सरकंडा बिलासपुर, अंजोरा दुर्ग और चंद्रपुरी रायपुर, ठीक है। ये सब पशु प्रजनन क्षेत्र हैं, ठीक है। 4 जगह देख ली हैं, ठीक है। पकरिया गोरेला पेंडा मरवाही, फिर सरकंडा बिलासपुर, और अर्जुना सॉरी अंजोरा दुर्ग, और हो जाएगा चंद्रपुरी रायपुर। इनमें कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र और जिला सुमेलित हैं? तो अंजोरा दुर्ग सुमेलित है पशु प्रजनन क्षेत्र, ठीक है। सरकंडा बिलासपुर में है, पकरिया गोरेला पेंडा में, सकोला रायगढ़ नहीं है। सकोला अंबिकापुर में स्थित है, जहाँ सुकर प्रजनन केंद्र स्थापित है। सकोला सुकर, ठीक है, सकोला सुकर, सुकर माने सुअर, ठीक है, सकोला सुअर, सकोला सुकर, सकोला अंबिकापुर में स्थित है, इसको भी याद रखना, अंबिकापुर में है, सुकर प्रजनन केंद्र स्थापित है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2007 के पशु संगणना के अनुसार पशु घनत्व है, उस समय था 105, अभी हम लोग को देखना है पशु संगणना के अनुसार था, और अभी वर्तमान में कोई नहीं दिया है, तो उस समय 105 था, अभी वर्तमान का कोई डाटा नहीं दिख रहा है, 2007 का ही याद रख लो, 105 था पशु संगणना के अनुसार, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में सकल घरेलू तो वर्तमान 2023 में पशुधन का योगदान कितना? 1.62% है, ठीक है। स्थिर मूल्य पर पशुधन का योगदान सकल के GSDP में 2023-24 में स्थिर मूल्य पर पशुधन का योगदान के 1.62% है। 1.62 पशुधन का योगदान ना GSDP में, किसमें है? GSDP, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। 23-24 में कितना है पशुधन का योगदान? 1.62%, 1.62 बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित पशुधन विद्यमान है, तो ये प्रत्येक संख्या के आधार घटते क्रम में, तो अभी क्या है? बकरे बकरियां हैं, पहले में बकरे बकरियां, फिर गौवंशी, फिर भैंस वंशी, फिर भेड़ वंशी, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अभी के अनुसार उस समय जो भी रहा होगा लेटेस्ट में। त्वरित अनुमानों के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर 2014 में कृषि और पशु पालन क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर है, तो अभी देखना है। त्वरित अनुमानों के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2023-24 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि 3.22 है, ठीक है। उस समय 1.65 था, अभी कितना है? 3.22, कितना है? 3.2। त्वरित अनुमानों के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्य पर वर्ष 2023 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र का, कृषि और पशुपालन क्षेत्र का आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर में कितना है? 3.22% है, ठीक है। आगे चलते हैं, मत्स्य पालन। नीली क्रांति हो गया। नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ठीक है। नीली क्रांति योजना का संबंध है मत्स्य उत्पादन, कुछ उत्पादन और संबंधित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति, जिसमें गेहूं प्रमुख है, फिर चावल, मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति, और सरसों का उत्पादन में पीली क्रांति, तिलहन, ठीक है। श्वेत क्रांति से संबंधित, दुग्ध उत्पादन हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से पीली क्रांति, तिलहन में सरसों का उत्पादन से, ठीक है। मछली उत्पादन में इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन में इस राज्य का देश में है 5वां स्थान। प्रश्नकाल के दौरान 14वां स्थान था, परंतु वर्तमान में 5वां स्थान है। उत्पादन में इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन में ना, उत्पादन में कौन सा स्थान है बोलेंगे तो 5वां। अंतरदेशीय मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? तो 6ठा। अंतरदेशीय मछली उत्पादन में ना, अंतरदेशीय मछली उत्पादन में मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? 6वां। छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार वर्ष 2020 के लिए मत्स्य पालन और उत्पादन हेतु सतही जल क्षेत्र की उपलब्धता है, सतही जल क्षेत्र की उपलब्धता 1.58 लाख हेक्टेयर था। कब है? 2021 में। अभी देखना है प्रदेश में 2023-24 में कुल कितना है? 2.027 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के लिए है, मतलब 2.027, ठीक है। इतना लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन हेतु विद्यमान है, जिसमें से 97.24% क्षेत्र जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है। इतना लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली के लिए है, 2.027 लाख हो गया,
ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 97.24% मत्स्य पालन के लिए है। 9724, ठीक है, जिसमें से टोटल है 2.027 लाख हेक्टेयर मछली के पालन हेतु जल क्षेत्र है, जिसमें से जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जाए 97.24% क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है। वर्तमान सितंबर 2023 छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन कुल जल क्षेत्र कितने प्रतिशत अभी देख चुके हैं वर्तमान के अनुसार 97.24, इसी को याद करिए, पुराना डाटा है 97.24। वर्तमान में सितंबर के अंतर्गत मत्स्य सहकारिता समिति है, इसको याद कर लीजिए। 22-23 के अनुसार मत्स्य सहकारिता समिति 1978 है, जिसमें सदस्य संख्या 56,000 है, ठीक है, 56,413 है। सदस्य संख्या को याद नहीं करना है। सहकारी समिति कितने हैं मत्स्य पालन का? मत्स्य सहकारी समिति है 1978, जिसमें से सदस्यता संख्या है 56,413 व्यक्ति हैं, और समिति है कितने? 1978 मत्स्य पालन सहकारी समिति, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बाद में करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके बाद धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हो सके जितना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है।